हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पहले दो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे लाइव क्लासेस करी हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से टाइम है तो हम लोग को ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत है, प्लस कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। टाइम बढ़ाना पड़ेगा, वीडियो थोड़े लंबे करने पड़ेंगे। जैसे आपको पॉलिटी की अगर वीडियो मिलेगी तो अब वो वीडियो लंबी होगी, और मे बी मैं कोशिश करूँ कि 2-2.5 घंटे की एक एक वीडियो बना के डालूँ अभी। चाहे वो रेगुलर नहीं दे पाऊंगा, अल्टरनेट डे होगा, लेकिन आपका कंटेंट हम ख़त्म करेंगे जल्दी। बाकी मैथ के लिए आपका प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगा, स्पेशली जेकेपी सब इंस्पेक्टर वाले। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आप देखिएगा पहले 5 बेसिक, फिर परसेंटेज की क्लासेस, उसके बाद मैंने आपको एवरेज करवा दिया, और टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये चैप्टर है कम से कम। आप देखो, परसेंटेज का एंड करेंगे, एवरेज का एंड करेंगे। जब एंड करेंगे पूरी क्लास की रिवीजन भी करेंगे, इसलिए आप देख लो उसको। और टाइम स्पीड डिस्टेंस को एंड करेंगे विद रिवीजन के साथ। रेशियो आपका अभी ख़त्म हो रहा है, इसको मैं 2 क्लासेस में ख़त्म कर दूंगा आगे। ठीक है, क्लास लंबी होगी। तो इतने चैप्टर हो गए, प्लस इसके बाद हम इंपॉर्टेंट 2-3 चैप्टर करेंगे, फिर हम आपका डीआई करेंगे, और फिर आपका हम मेंसुरेशन करेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैथ का सिलेबस आपका मैं ख़त्म कर दूंगा। बट आपको जो पढ़ा हुआ है, मैंने जेकेपी एसआई की हमने कोर्स पहले से स्टार्ट किया हुआ है, सो आप जाके देखिए। बाकी हम लोग सिलेबस ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से। और इन सब का पीडीएफ, जो क्लास का पीडीएफ है, बार बार मत पूछना, आपको मैं बता देता हूँ। आपको ये ऐप में जो आपने जेकेपी का फ्री बैच ज्वाइन किया है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे आज हमने पॉलिटी का जितना भी पढ़ा, मैंने सारे पीडीएफ अपडेट करवा दिए हैं। आज शाम को या कल तक वो वहाँ पे डल जाएंगे। ठीक है, मैथ का जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, विद सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। सोल्यूशन तो आप साथ साथ बना भी रहेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, ये भी वही पे मिलेगा। बाकी बीएमसी क्लासेस विद अजय, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लस आप अगर 9055129747 इस पे मैसेज करते हो तो आपको ऑटोमेटिक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ भी इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, बाकी अब मेरे से मत पूछना सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप नंबर 4 पढ़ना है। अब इस टाइप में क्या, जो बेसिक टाइप मैंने करवा दिया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये टाइप खत्म होंगे, 3 टाइप बचे हैं, इसको खत्म करके मिसलेनियस में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। आज की क्लास में मे भी लंबी हो सकती है, बट ध्यान से समझना और क्लास को पूरा देखना, और कॉपी पे साथ साथ नोट डाउन करना। क्वेश्चन मत उतारना, क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मे बी ये विद सोल्यूशन आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, तो आप लोग क्वेश्चन मत उतारना, एटलीस्ट कॉपी बनाना, क्वेश्चन नंबर लिखे, टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। और जैसे मैं आपको नोट्स दूंगा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन उतारो। आज की क्लास में टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। इस टाइप 4 में हम लोगों को सब टाइप पढ़ने हैं। जैसे क्वेश्चन की मैं आपको पहचान बताता हूँ। रेशियो तो आप पहचान लोगे, ये निशान रेशियो का होता है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन की पहचान ये होगी कि पहले एक रेशियो दिया होगा 2 नंबरों का, फिर उसी नंबरों के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी, देन फिर से उसको रेशियो बनाया जाएगा। और इसको चेंज करने का तरीका क्या होगा, वो कभी कभी क्या करेगा, किसी एक नंबर में कुछ ऐड करके नया रेशियो बना देगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ छोटी सी। मान लो एक बंदे के पास 10 रुपये है, एक के पास कितने हैं, 15 रुपीज़ है। तो इस क्वेश्चन को क्या देगा कि 2 बंदे हैं जिनका रेशियो कितना है, 2-5 का, 2-3 का। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको काट के शॉर्टकट में देगा, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 2-3, मतलब 10 और 15 नंबर थे। लेकिन उसने आपको क्या क्वेश्चन में दिया कि 2 नंबर हैं जिनका रेशियो 2-3 है। बेसिकली वो थे कितने, 10 और 15, ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा, ये क्वेश्चन इतना देगा, फिर बोलेगा कि अगर मैं दूसरे वाले नंबर में 5 ऐड कर दूँ तो नया रेशियो क्या बनता है, वो बता देगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 5 ऐड करो 20 बनेगा, इसमें ऐड नहीं किया 10, तो इसका रेशियो 1-2 है। बोलेगा कि वो रेशियो 1-2 बन जाएगा जब मैंने दूसरे वाले नंबर में 5 ऐड किए। तो बताइए पहले वाला नंबर क्या होगा, बताइए दूसरे वाला नंबर क्या होगा, नया नंबर क्या होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये देगा कि एक रेशियो है, दूसरे नंबर के साथ कुछ ऐड किया गया तो रेशियो ये बनता है। तो बताइए पहला नंबर क्या होगा, ये 10 आपको निकालना पड़ेगा। बताइए 15 क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा। बताइए नया नंबर क्या बनेगा, ये 20 निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये देगा।
मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रेशियो दिया होगा, उसमें कुछ चेंजेस करके दूसरा रेशियो बनाएगा, फिर आपको ये नंबर पूछ लेगा, ये कोई भी नंबर पूछा जा सकता है। चेंजेस करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका होगा किसी एक नंबर में कुछ ऐड करेगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वन नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब किसी एक नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये इसका पहला टाइप है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर एक रेशियो दिया होगा और दूसरा रेशियो बनाएगा कब, जब दोनों नंबरों के साथ कुछ चेंजेस करके बोल देगा कि पहले में भी कुछ ऐड किया दूसरे में भी ऐड किया, लेकिन दोनों का जो ऐड हुआ वो क्या हो जाएगा, सेम सेम। ये आगे क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेकेएसएसबी एग्जाम हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। जो आप एज वाले क्वेश्चन देखते हो ना, एजेस पे कि फादर सन की एज का रेशियो ये है, 5 साल बाद ये होता है, बताइए फादर की एज कितनी है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसी के बेस होंगे। दूसरा टाइप ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। एक तीसरा टाइप है जिसमें दोनों को चेंज करेगा लेकिन अलग अलग नंबर से। चलिए मैं क्वेश्चन की पहचान आपको ये बताई कि क्वेश्चन में 2 रेशियो दिए होंगे, पहला रेशियो दिया होगा, पहले रेशियो के बाद दूसरा रेशियो बना होगा कब, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके, ठीक है। पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, ये कैसे पहुंचा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना, करना कैसे है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि 2 रेशियो दिए होंगे, क्वेश्चन एक रेशियो से दूसरा रेशियो बनाया होगा कुछ चेंजेस करके। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स। एक कॉलेज है, यहाँ पे 48 स्टूडेंट्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, बॉयज एंड गर्ल्स लिखना है, बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:3। लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना, 5:3। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर बोला कि द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड इन द यूनियन सो डैट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5। क्या बोल रहा है कि कुछ लड़कियां कॉलेज में ऐड होती हैं, मींस कि मान लीजिए नई एडमिशन आती हैं, नई एडमिशन आने के बाद जब लड़कियां ऐड करके फिर से रेशियो बना, उसको चेक किया तो वो रेशियो कैसा बना, 6:5। अगर 5 लड़कियां तो 6 लड़के होंगे, अगर 10 लड़कियां तो 12 लड़के होंगे। एक चीज देखो, अगर मैं बोलता हूँ किसी का रेशियो 1:2 है, इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन है कि पहले वाले से दूसरा डबल होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको आप ऐसे लिख दो 100:200, मैं लिखूंगा कभी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, अभी भी ये कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये इससे डबल है। मैं इसको लिख दूं 1000 और 2000, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी मर्जी से रेशियो चेंज कर सकता हूँ, बट इनका जो रिलेशन है वो चेंज नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं कर सकता। वो डबल है तो डबल ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक कॉलेज यूनियन है, यहाँ पे लड़की और लड़के पढ़ते हैं, वहाँ पे टोटल बच्चे दे दिए 48 है। फिर बोले का द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। क्वेश्चन पहला समझ जाओगे तो आगे 4-5 क्वेश्चन इजीली बना लोगे। टाइप दूसरा समझ जाओगे, अगले 10-12 क्वेश्चन इजीली बना लोगे, और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइप वाइज आपको सीखना चीज़ें। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको एक एक टाइप। यहाँ पे अगर टाइप सीखते हो ना, फिर आप देखो बुक में, बुक उठाओ, आपको देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे पहले, नहीं तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप टाइप को पहचान ही नहीं पाते हो, आपको हर क्वेश्चन नया लगता है। ये टाइप वाइज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मैंने खुद मेहनत करके टाइप निकाल के और फिर चैप्टर में जितने टाइप बनते हैं वो अलग अलग लिख के बनाए हैं, और उसमें क्वेश्चन उसी तरीके से करवा रहा हूँ आप। चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड। बोल रहा है कि कॉलेज में कितनी लड़कियां ऐड की जाएं कि 48 का जो रेशियो 5-3 बन रहा था अब 6-5 बन जाए। तो क्वेश्चन करना कैसे है, ये पहला टाइप है जब एक ही नंबर चेंज किया। आपने ध्यान से देखा यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ऐड हो रही है। कौन ऐड हो रहा है? गर्ल्स। बॉयज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बॉयज़ उतने ही हैं जितने बाद में होंगे। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले तो मैं इसको बताता हूँ बेसिक से, ठीक है, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग बिना पेन लगाए कर देंगे, लेकिन बेसिक आना चाहिए। बेसिक वो वाला नहीं है जो हम बुक में देखते हैं एक्स मान के, वो नहीं करेंगे जो कि बाकी वाले करवा रहे हैं, बाकी वो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे हमें देखना क्या है कि जो एक चीज़ चेंज हो रही है वो कौन सी है।
दोनों में जो चीज़ चेंज की जा रही है वो कौन सी चीज़ है। यहाँ पे आप देखो ऐड हो रही है लड़कियाँ, और लड़कियाँ ही चेंज हुई हैं, तभी तो रेशियो चेंज हुआ, लड़के चेंज नहीं हुए। तो जो चेंज हुआ है उसको छोड़ के जो चेंज नहीं हुआ उसको सेम बनाओ। करना क्या है, जो चेंज नहीं हुआ है उसको सेम बनाओ। उसने कहीं भी बॉयज़ चेंज नहीं करे, बॉयज़ अभी भी कॉलेज में उतने ही हैं जितने पहले थे। इसका मतलब ये जो बॉयज़ हैं दोनों, इसको हमें एक जैसा बनाना है। समझ आई? जिसको चेंज नहीं किया जा रहा उसको सेम बनाओ। तो कैसे सेम बनाएंगे देखिए, तो चेंज कैसे सेम कैसे बनाएंगे। अब बताइए इस 5 को 6 को एक जैसा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाए दोनों को तो सेम हो जाए। ऊपर वाले को 6 से करवा दो, नीचे वाले को 5 से करवा दो। 6 मल्टीप्लाई 5 30, 5 मल्टीप्लाई 6 30। एक ही याद रखना, अगर यहाँ पे 1:2 है, आपने इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो इस साइड भी करवाना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कट के फिर से 1 2 रहेगा। तो रेशियो में जो भी लेफ्ट साइड करोगे वही उसके राइट साइड करना पड़ेगा। मैंने इस साइड 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको और इसको सेम बनाना था, मुझे दोनों को सेम करना था। तो इधर भी 6 से कर दो और इधर भी 5 से कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 से किया तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। देन आप देखो न्यू रेशियो क्या बने। अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स की बात करूँ, न्यू रेशियो यहाँ पे बन गया ये 30, यहाँ पे ये बन गया 18। न्यू रेशियो की बात करें तो ये था 30, यहाँ कितना बन गया 25। आई होप कि मेरी यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। मैंने ये स्टेप को क्यों किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या किया। आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, देखो चीज़ों की समझ होगी तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मेथड याद कर लो हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस रेशियो को चेक करूँ, क्या बना, अभी मैंने क्या बनाया पहले वाले को 30 18 को, अगर आप मैं इसको चेक करूँ, इसको काट के देख लो, 5 मल्टीप्लाई 6 30 और 3 मल्टीप्लाई 6 18, दोबारा 5 3 बन गया तो 5 3 ही था। मैंने सिर्फ अपना क्वेश्चन आसान करने के लिए अपने हिसाब से रेशियो चेंज कर दिए, लेकिन ये अभी भी 5 3 और 6 5 ही है। इसको भी देख लो, ये नीचे वाला 30 और 25 6 5 का रेशियो बनाएगा। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, अब क्वेश्चन को हम मैच करते हैं। ऐसा करने के बाद एक चीज़ याद रखना कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू आपने देखी है इसको काट दो, इसको देखना ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था 30 और 18, बाद में कितना बन गया 30 और 25। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लड़कियाँ कितनी ऐड हुई, कितनी लड़कियाँ ऐड हुई, आपने बोला कि यहाँ पे 7 लड़कियाँ ऐड हुई। कितनी लड़कियाँ ऐड हुई 7। ये आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब वही चीज़ दोबारा करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो वो कौन सा मेथड, जो मैं आपको बेसिक में सिखाया था, जो मैंने आपको बेसिक टाइप में रेशियो में सिखाया था। एक चीज़ गिवन दी होगी, क्या गिवन दिया है कि बच्चे कितने हैं, तभी तो उसने पूछा लड़कियां कितनी ऐड होंगी। कितने बच्चे हैं 48। आपके अकॉर्डिंग बच्चे कितने हैं स्टार्टिंग में, ये इनिशियल है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कॉलेज में कितने बच्चे थे, तो पहले 30 लड़के थे 18, टोटल कितने हो गए 48। क्योंकि टोटल स्टूडेंट दिए थे पहले और टोटल मेरे कितने आए थे पहले, और बाद में ये बने हैं। ये कब बने, जब 7 लड़कियां ऐड हुई। पहले 30 और 18 थी, बाद में 30 और 25 हुआ, क्योंकि लड़के तो सेम है। मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा, जो पूछा जाए। क्या पूछा कि कितनी लड़की ऐड हुई, कितनी लड़की ऐड हुई 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो। आंसर कितना आ गया 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 लड़कियां ऐड हुई। आई होप कि मेरा ये पहला कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास का क्या था, हम लोग वो वाला टाइप कर रहे हैं जहाँ पे एक रेशियो को चेंज करके दूसरा रेशियो लिखा, उसको चेंज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका ये होगा कि एक रेशियो में से 2 नंबरों में से एक नंबर को कुछ ना कुछ ऐड करेगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा। जो भी करेगा हम भी वही करेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि मैंने देखा कि ये एक रेशियो था 5 3, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, उसने बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, कि कितनी लड़कियां ऐड की जाए। इसका मतलब सिर्फ लड़कियां ऐड करनी है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब लड़के सेम है, जो भी चीज़ सेम होगी वो आपको सेम बनानी है।
अगर लड़के ऐड होते हैं तो मैं लड़कियों को सेम बनाता। सेम बनाने का तरीका क्या है, ऊपर 5 नीचे 6। अब देखो कि किस किस को किससे मल्टीप्लाई सेम हो जाए। तो मुझे पता चला कि ऊपर वाले को 6 से कर दो 30 बनता है, नीचे वाले को 5 से कर दो 30, दोनों सेम हो गए। नहीं तो ऐसे कर दो कि नीचे वाला नंबर उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जो लेफ्ट साइड करोगे वही राइट साइड भी करना पड़ेगा, जो लेफ्ट साइड करोगे वही राइट साइड करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो जो बने वही से क्वेश्चन निकलेगा। इसको अभी काट दो, इसके बाद इसको नहीं लेना आपको क्वेश्चन यही से निकालना है। मैं एक क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ इसी को। पहले रेशियो था 5-3, पेपर में मैं इसको ऐसे करूँगा। मैंने देखा कि लड़कियाँ ऐड हो रही है, रेशियो बन रहा है 6-5। तो मुझे पता है लड़कियाँ सेम रखनी है, लड़के चेंज, और लड़के सेम रखने हैं, लड़कियाँ चेंज करनी है। तो इसको 6 से कर दूंगा, इसको 5 से। मेरा नया रेशियो बन जाएगा 30-18, 5 से किया, 5 इधर से किया, 30-25। कितनी लड़कियाँ ऐड हुई, 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले 48 था टोटल, मेरा टोटल था 48 और मल्टीप्लाई कितनी लड़कियाँ ऐड हुई, आंसर कितना आ गया 7। तो इतना टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन मेरा आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे शॉर्टकट पे भी चलेंगे। अब देखो शॉर्टकट क्या होगा, अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में आप नहीं समझ पाओगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 20 लीटर मिक्सचर इज 3:1। जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो है, मिक्सचर है कितना 3:1। मतलब एक बाल्टी में मिक्सचर पड़ा है दूध और पानी का। आप मान लीजिए कि 3 गुना ज़्यादा मिल्क है, मतलब अगर 1 गिलास पानी होगा तो 3 गिलास दूध होगा, अगर 1 गिलास पानी होगा तो ये रेशियो है। आगे बोल रहा है हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, कितना मिल्क ऐड किया जाए सो डैट द रेशियो बिकम्स 4:1। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन वही था सेम। मैंने क्या बोला, एक रेशियो से दूसरे रेशियो के पास पहुंचना, 2 रेशियो दिए होंगे, बीच में ध्यान से पढ़ो कि चेंजेस क्या लेके आ रहा है। क्या दोनों नंबर को चेंज करा, नहीं। उसने बोला कि कितना दूध डाला गया होगा कि रेशियो ये बना होगा, इसका मतलब दूध को चेंज करना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पानी तो उतना ही रहेगा ना, पानी उतना ही रहेगा। और इसमें क्या करना है, चेंज लेके आना है। तो मैंने बोला जिसको चेंज नहीं करना उसको सेम बनाओ, उसको सेम बनाते हैं। तो इसको किससे करते हैं, ऊपर वाले को 3 से कर दो, नीचे वाले को 1 से कर दो, हो गया सेम 3-3। क्योंकि नीचे वाले नंबर को ऊपर उठा कर रख दो, ऊपर वाले को नीचे, दोनों सेम हो जाएंगे। पानी कितना 3, बाद में कितना 3, तो इस साइड भी 3 से कर दो और इधर 1 से किया, इधर भी 1 से कर दो। नया रेशियो क्या बने, पहले बन गया 3 3 9 और 3 1 3। दूसरा रेशियो बन गया 4 1 4, ये तो सेम रहेगा। मैंने क्या किया, पहला स्टेप, क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहला स्टेप मैंने क्या किया कि जो चीज़ चेंज नहीं करेगा उसको मैं सेम बना दूंगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसलिए मैंने दूध को सेम बना दिया। अपने आप दिख जाएगा जो चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम 4:1, 3:1 4:1। ये रेशियो 1 था यार, 4:1 था। 1 मिनट वेट करना, एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया थोड़ा सा। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:1। फिर बाद में कितना बनाना है, 4:1। कब बनाना है, कि जब दूध कितना ऐड किया जाए, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड। तो आप देखो पानी को मुझे पहला स्टेप क्या करना होता है, पानी सेम बनाना होता है। ये पानी पहले ही सेम है तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम बन गया। पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया। वैसे भी आप देखो अपने आप दिखेगा क्या चेंज हुआ है, तो +1 क्या हुआ है, मिल्क। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि पहले मिक्सचर कितना था, 20 लीटर का था। कितना था, 20। आप बताइए पहले मिक्सचर कितना था, टोटल 3 और 1 4। पूछा क्या है कि दूध कितना डाला गया, कितना दूध ऐड हो रहा है, पहले 3 था अब 4 है, कितना ऐड हो रहा है 1। तो यही पूछा कितना ऐड हो रहा है 1। तो आंसर कितना आ गया, 5 लीटर। कितना हो गया, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया? बी पार्ट। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए इस रेशियो में, आंसर उसका मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं पूछता बताइए टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना था, मैं देखता 3 और 1 4, आंसर 4 का मल्टीपल होता है। वो अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। इस टाइप में आप बीच में आपको ये बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको बेसिक से बना लो आप, ठीक है। आई होप कि ये पहले 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन समझ आ गए तो आपको आगे के क्वेश्चन पूरे समझ आने वाले हैं आज की क्लास के, इसके बाद के। मैंने क्या बोला कि एक रेशियो से दूसरा रेशियो बनाने के लिए बीच में अगर एक चीज को चेंज करता है तो आपको क्या करना है, जिसको चेंज नहीं किया उसको सेम बना दो। जैसे यहाँ पे उसने गर्ल्स ऐड की, बॉयज नहीं किए, तो मैंने बॉयज को सेम बना दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम बना दिया। जो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई ऊपर हुआ वही राइट भी कर दो, नया रेशियो बनेगा। वहां पे देखो क्या चेंज हो रहा है, अपने आप दिखेगा। 7 ऐड हुआ क्या? लड़कियां। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया होगा वो ऊपर रखो, वही आपका कितना निकला वो नीचे रखो, मल्टीप्लाई में जो पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है 60 लीटर का, वहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क एंड वाटर। देखिए मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, वो चाहे बॉयज गर्ल्स का दे दे, दूध पानी का दे दे, आयरन और सिल्वर का दे दे, किसी का भी 2 का कंपैरिजन दे दे। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, कौन किससे डबल ट्रिपल क्या है, जो भी दिया लिख दो। मिल्क एंड वाटर, पहले मिल्क है तो मिल्क लिखिए, वाटर कितना 1, यहाँ तक दिया हुआ है। फिर बोला कि इफ द रेशियो, यहाँ पे जिसको काट देंगे हम लोग, इफ द रेशियो इज टू बी 1:2, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। बोल रहे कि रेशियो को बनाना है 1:2, तो बताइए पानी कितना ऐड किया गया होगा। तो चेंज वाली क्वांटिटी क्या है आप बताइए मुझे, चेंज किसको करना है? पानी को। सेम किसको रखना है? मिल्क को। तो ये मैं इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने बोला जिसको सेम रखना उसको सेम रहने दो, जो चेंज करना उसको चेंज करेंगे। तो सेम कौन करेंगे? मिल्क को। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा पानी कितना ऐड किया जाए कि ये रेशियो बने, तो पानी ऐड करना ना, तो पानी ऐड हो रहा है। चलिए मुझे मिल्क को सेम रखना था, सेम कैसे रखेंगे? ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके दो, 1 मल्टीप्लाई 2 2, और 2 को नीचे कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1 2। मिल्क सेम हो गया, ऊपर भी 2 नीचे। करना कुछ नहीं है, ये बार नंबर उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे, दोनों सेम हो गए क्योंकि सेम को सेम बनाना था। इसको राइट साइड 1 से करा, इधर भी 1 से रखो। इसके राइट साइड 2 से करा तो इधर भी 2 से कर दो। तो न्यू रेशियो क्या बने? मिल्क एंड वाटर के ऊपर 2 रेशियो बन ही रहा, नीचे वाला 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। आप देखिए मिल्क सेम हुआ, यही था। फिर आप देखिए पानी कितना ऐड हुआ? 3। पानी कितना ऐड हुआ? 3। अब पानी हो गया आपका 3 ऐड, ठीक है। पानी कितना ऐड हो गया? 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। मतलब अभी तक आप क्वेश्चन में एक स्टेप कर रहे हो क्या? एक स्टेप कर रहे हो क्या कि जो चीज मुझे सेम है वो सेम बना दो। मतलब मुझे ये पकड़ना है सेम कौन है, उसको सेम बनाओ। मुझे देखना था मिल्क सेम था, पानी को देखो ही मत, जो चेंज हो रहा है उसको रहने दो, उसको रहने दो। बस आप ये पकड़ लो कि मिल्क कितना है? सेम। तो सेम कैसे बनेगा? नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे, और जो लेफ्ट साइड किया उसको राइट करो, जो राइट है उसको लेफ्ट करो, दोनों को सेम सेम बनाना है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो गिवन क्या है, ध्यान से देखो। ये गिवन क्या है? 60 लीटर। 60 लीटर क्या है? इन अ मिक्सचर 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। जो पहले रेशियो दिया था टोटल मिक्सचर कितना है? 60। तो इनिशियल मिक्सचर कितना है? 60 लीटर। आप बताइए आपका इनिशियल मिक्सचर कितना है? तो स्टार्टिंग में हमारा मिक्सचर कितना था? स्टार्टिंग में हमारा मिक्सचर भी इतना ही था। ये देखिए ये हमारा इनिशियल मिक्सचर कितना? 3। टोटल 3। पूछा क्या आपसे कि कितना पानी ऐड किया गया? पानी कितना ऐड हो रहा है? 3। तो आंसर कितना आ गया? 60 लीटर। क्योंकि ये लीटर में दिया है तो ये लीटर ही बच जाएगा, ठीक है। 60 लीटर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी तक तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी थी कि जो ऐड हुई चीज वो कितनी है। अभी तक क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी थी कि जो चीज ऐड हो रही है वो कितनी है। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर रेशियो कितना है, 5:2। ठीक है। ऑन एडिंग 22 लीटर ऑफ वाटर। अभी तक आप निकाल रहे थे कि कोई भी चीज़ जो ऐड हो रही है वो कितनी ऐड हो रही है, लेकिन इस बार उसने क्या दिया, जो ऐड हो रहा है वो ऑलरेडी आपको गिवन दे दिया। अब आपको निकालना क्या है, आगे देखिए। जब 22 लीटर पानी ऐड किया गया देन रेशियो बिकम्स 7:5। यही है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, हम पढ़ रहे हैं जब एक चीज़ को चेंज करता है। चेंज किसको कर रहा है, सिर्फ पानी डाल रहा है। पहले अगर ये था टोटल 5:2 का रेशियो, पानी डालने के बाद 7:5 बन गया। किसको चेंज नहीं करा, सेम किसको रखना है यहाँ पे, लीटर कितना डाला, पानी डाला। इसका मतलब मिल्क को सेम बनाना है, मतलब मिल्क को चेंज नहीं करना। तो मिल्क को सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 5 को नीचे कर दो, 35 हो गया। अगर इधर 7 से करा तो इधर भी 7 से करो, इस साइड 5 से करा इधर ही 5 से कर दो। तो नए रेशियो जो बन के आए वो क्या है, वो आगे 35 और 14 का, देन आगे 35 और 25 का। आपके हिसाब से ध्यान से देखो, पानी मिल्क नो चेंज, चेंजेस इन वाटर कितना, 6 और 5 11, कितना 11। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए गिवन क्या है, क्वांटिटी में गिवन क्या है। पहले अभी तक टोटल मिक्सचर दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर ना देके उसने द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर कितना है। जो स्टार्टिंग का मिक्सचर था ओरिजिनल, देखो जब भी ऐसा रेशियो बनाते हो ना तो एक काम करना, आपको ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाना है, इसको क्रॉस कर देना है, इसको छोड़ देना, आपको इसको देखना ही नहीं है। क्वेश्चन यही से स्टार्ट हुआ मान लो आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ऐड हुई क्वांटिटी कितनी, 22 लीटर। आपकी क्वांटिटी ऐड कितनी हो रही है, 11 लीटर। क्योंकि जो चीज़ दी जाए वही नीचे रखूंगा ना। अभी तक मैं ये 3 नीचे क्यों नहीं रख रहा था, मैं ये टोटल नीचे क्यों रख रहा था, क्यों, क्योंकि टोटल दिया था, टोटल ही रखना है। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि जो चीज़ गिवन होगी वही नीचे रखना है। मैं रेशियो पढ़ रहा हूँ तो रेशियो में कितना है वो, ये क्या था मेरा 22 लीटर ऐड होने वाला पानी। आप कितना पानी ऐड कर रहे हो, 11। मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो पूछा जाए। उसने पूछा पानी की क्वांटिटी इनिशियल मिक्सचर में कितनी थी। ओरिजिनल मिक्सचर हमेशा ऊपर वाला होता है और फाइनल नीचे वाला। जब भी पूछे बताइए पानी कितना था, तो आपको तो भी पहले वाला ही निकालना है। और स्पेशल पूछे कि बाद वाला फाइनल कितना था पानी, तब आपको निकालना उसको। ठीक है। तो इनिशियल वाटर कितना था, 14। कितना था, 14। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 11 कट गया 2 के साथ, और 14 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 28 लीटर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एंड आई होप कि आपको गाइस ये बात समझ आई होगी कि जब एक रेशियो को दूसरे रेशियो तक ले जाना होता है, उसमें किसी एक क्वांटिटी को चेंज करे, देन हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करी, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को वो बहुत सारे तरीके से लिख सकता है। मिक्सचर मैंने बोला कि वो चाहे दूध पानी का दे दे, चाहे बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दे दे, किसी का भी 2 चीज़ों का रेशियो दे दे, और एक रेशियो से दूसरा रेशियो लिखे। बीच में आप देखो कि चेंज अगर एक किया है तो एक ही मेथड मैंने आपको बताया क्या करना है। जो चीज़ चेंज नहीं करी उसको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाना है मैंने आपको सिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को मैं आता हूँ शॉर्टकट पे। अभी तक मैं शॉर्टकट क्यों नहीं कर रहा था इसका, देखो पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकता हूँ। उसका तरीका ये होगा कि जो भी चीज़ वो पूछेगा वो चीज़ आपके पास क्वेश्चन में होनी चाहिए। जैसे उसने क्या पूछा कि पानी कितना था ओरिजिनल क्वांटिटी में, तो पानी ओरिजिनल में कितना है, ये 5:2, और पानी कितना ओरिजिनल में, 2। पानी कितना है, 2। तो आंसर मेरा 2 से कटना चाहिए। तो 2 से मेरे सारे ऑप्शन कटते हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन में डायरेक्ट तभी कर पाता कि अगर वो, जैसे आगे मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट उसको कर सकते कि नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल हम बेसिक से ही करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ पूछी जाए ना वही आंसर को भी काटती है।
अगर मैं पूछता बताइए ओरिजिनल मिक्सचर में दूध और पानी कितना था, तो मैं देखता कि क्वेश्चन में ही देखता 5 और 2 7 था, पहले कितना था 7, तो मेरा आंसर 7 से कट जाता। लेकिन उसने ये पूछा नहीं था, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा। उसको मुझे पानी पूछा था ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में पानी कितना था, पहली रेशियो में 2 था, आंसर 2 से कटना चाहिए, तो 2 से सारे ऑप्शन कटते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन में लेके नहीं चलूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक, आप वैसे भी इसको 10-15 सेकंड में बना लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक क्लास है जहां पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना रेशियो है 4:5। बोल रहा है कि इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन, अगर 10 लड़के ऐड होते हैं तो रेशियो क्या बन जाता है 6:5 का। बताइए हाउ मैनी गर्ल्स देर इन द क्लास, आर देर इन द क्लास, तो लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां दोनों बार सेम है। अब ध्यान से देखिए सेम कौन है, गर्ल्स सेम रहेंगी, पहले और बाद में टोटल में लड़कियां सेम, क्योंकि लड़कियां ऐड ही नहीं हुई, सिर्फ बॉयज ऐड हुए हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता था, दोनों को सेम बनाना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपका काम क्वेश्चन ने आसान कर दिया, पहले ही ये ऑलरेडी सेम है। तो अब आप सेम बनाने के बाद चेक करते थे ये सेम है, तो कितना ऐड हुआ बॉयज 2। मैंने इसको सेम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी सेम है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्टेप मेरा शॉर्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि लड़के 10 ऐड हुए थे, कितने ऐड हुए थे 10। आप कितने ऐड कर रहे थे लड़के 2। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, जो पूछा गया, क्या पूछा कि लड़कियां कितनी थी, लड़कियां 5, ऊपर वाले ले लो, नीचे वाली लड़कियां चेंज ही नहीं हुई है। तो आंसर कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। ये क्वेश्चन में बिना पेन लगाए कर सकता हूँ, मेथड होते हैं, बट आपको मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि इतना इस क्वेश्चन में फोकस करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, आप इसी तरीके से करिए, क्वेश्चन आपका 15 सेकंड में हो जाएगा। मैंने आपको एक्स मान के करना नहीं सिखाया, हमने बाकी वाला तरीका नहीं करा, हम लोगों ने वही तरीका सीखा जो एडवांस और जल्दी क्वेश्चन किया जा सकता है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गया। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसके टाइप 4 का ये सब टाइप है। कौन सा टाइप है मैं समझा भी देता हूँ। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक रेशियो से, पहले मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि इसमें आपको इनकम का थोड़ा सा डाउट्स हो सकता है। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है कि सैलरी ऑफ ए एंड बी और इन द रेशियो, ए और बी की जो सैलरी है उसका रेशियो कितना है 2:3। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000, द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57। व्हाट इज द बी सैलरी, व्हाट इज द बी, ये आई थिंक बी की न्यू सैलरी होगी, कोई नहीं बाद में क्वेश्चन देखते हैं जो भी पूछा है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले रेशियो था, मैंने बोला एक रेशियो है, फिर दूसरा रेशियो बनाएगा कब, जब बीच में कोई चेंजेस करेगा। एंड चेंजेस करने के कितने तरीके हैं गाइस, वो 3 तरीके हैं। वो एक तरीका तो हमने पढ़ लिया कि किसी एक नंबर में कुछ ना कुछ ऐड करेगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन किसी एक नंबर में, वो उसकी मर्जी है, पहले में करे दूसरे में। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया, ईच इज इंक्रीज बाय 4000। इसका मतलब ए को भी इंक्रीज किया, बी को भी इंक्रीज किया। इस बार क्या हुआ, बोथ नंबर चेंज, जो दोनों नंबर थे, अभी तक एक ही नंबर चेंज कर रहा था और जो चेंज नहीं कर रहा था सेम था, और वही से मैं क्वेश्चन निकाल रहा था। इस बार दोनों नंबर चेंज करे बट बाय सेम क्वांटिटी। कॉपी पे अपने हिसाब से लिख लेना कि एक रेशियो से दूसरे रेशियो बनाने का पहला तरीका है किसी एक नंबर को चेंज कर रहा है, दूसरा तरीका है दोनों नंबरों को चेंज कर रहा है लेकिन सेम सेम। देखो दोनों की कितनी कितनी बढ़ा रहा है 4000 4000, दोनों की इनकम कितनी बढ़ा रहा है 4000 4000, मतलब सेम सेम। अब तीसरे टाइप में ये आएगा इसका कि दोनों को चेंज करेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, हो सकता है पहले की बढ़ जाए 2000, दूसरे की कम हो जाए 3000, तो दोनों को डिफरेंट करेगा। लेकिन ये अभी हम पढ़ रहे हैं सेम, और ये मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है और सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एजेस बेस पे क्वेश्चन आता है, जो आपका एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली यही होता है। फादर सन का रेशियो एज ये है, उसके बाद ये बन जाता है,
10 साल के बाद बताइए फादर की एज कितनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एज वाले क्वेश्चन इसी मेथड से होते हैं। अगर आपने ये मेथड मेरा समझ लिया तो एज वाले मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आप कर दोगे अभी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सेपरेट। अभी तक हमने सीखा एक नंबर चेंज करने वाला, अब ये दोनों चेंज कर रहा है, दोनों चेंज कर रहा है। जब दोनों चेंज करे तो उस केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए पहला स्टेप ये करना होता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, कितना है 1। अब इस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो दोनों के साथ, और इसकी इस वाले के साथ। पहले इस 17 के ऊपर करवाई, ए और बी के न्यू रेशियो क्या बने, 17 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 34, 17 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 51, 51। फिर ए की इसके साथ करवाई, होना तो रेशियो के दोनों साइड है, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 40 और 57 मल्टीप्लाई 57, 57, 57। अब आप ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ से जिस नंबर ऐड हुआ और यहाँ से जो नंबर ऐड हुआ दोनों सेम थे ना, 4-4 हज़ार। आप देखिए अब सेम हुए कि नहीं हुए, कितना ऐड हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ से 6 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, आप बोलोगे 6 ऐड हो रहा है। बताइए सेम हुए कि नहीं हुए। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला था ना, दोनों नंबरों को 4000 से इंक्रीज करना है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी उतना ही इंक्रीज होगा जितना ये वाला नंबर होगा। तो गाइज ये टाइप मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो कि आना ही आना है 110%। तो ये फ्री का एक नंबर, इसको छोड़ना नहीं है। कॉन्सेप्ट को सीधा सीखने का तरीका कि एक रेशियो है, फिर दूसरा रेशियो बनाया, दोनों नंबर को चेंज करा सेम सेम। पहले क्वेश्चन में था एक रेशियो था, दूसरा रेशियो बनाया, किसी एक नंबर को चेंज करा, जो चेंज नहीं करा उसको मैं सेम बनाता था। मैंने 5 क्वेश्चन करके बता दिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों नंबर को चेंज करा लेकिन सेम सेम। तो सेम सेम है तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना, इसमें नीचे वाले का डिफरेंस लिखो, कितना है 17, तो यहाँ लिख दिया। इसका डिफरेंस कितना है 1, यहाँ लिख दिया। अब इसको क्रॉस करवा दो और नए रेशियो बन के सामने आ जाएंगे। जब से नए रेशियो बनेंगे इसको आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो नए रेशियो बनने के बाद पहले वाला हमें छोड़ देना होता है। अब क्वेश्चन यही से निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन क्या था कि दोनों की सैलरी कितनी बढ़ती है 4000 से। जो 20 में ऐड होने वाला है वो कितना 4। आप देख लो कितना ऐड हो रहा है आपके अकॉर्डिंग 6, मतलब कोई भी एक ले लो, इधर देख लो इसकी भी 6 इसकी भी 6, क्योंकि दोनों की है ना। तो आपको लेना है कि ये दोनों की है, किसी एक की 4 बढ़ रही है तो कोई भी एक उठा लो। तो आपके हिसाब से कितना बढ़ रहा है 4000। आप देखो दोनों कितना कितना बढ़ा रहा है 4, आप कितना बढ़ा रहे हो 6, तो 6 नीचे रख दो। मल्टीप्लाई क्या करोगे, जो पूछा जाए। क्या पूछा आपसे, द न्यू रेशियो बिकम्स, अच्छा व्हाट इज द बी सैलरी। अच्छा बी की सैलरी की बात करें तो बी की सैलरी कितनी होगी। मैंने बोला कि वो चाहे पहला नंबर पूछे दूसरा नंबर पूछे, आपको ऊपर वाले रेशियो ही लेने हैं। लेकिन अगर वो स्पेशली मेंशन करे कि बताइए फाइनल न्यू रेशियो में से सैलरी क्या है, तो मैं 57 की वैल्यू निकालता। लेकिन ये बेसिकली यही पूछना चाहता 57 वाला, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। अगर उसने बी की सैलरी पूछी तो बी की सैलरी यही लेनी है, कितनी 51, क्योंकि बी की सैलरी पहले कितनी थी 51, बाद में कितनी हुई 57, तो 51 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के टर्म में करता है 2 × 3, ये भी 3 में करता है 17 × 3, ये कट गया 2 के साथ 000। 17 × 2 कितना है 34,000। क्या ऑप्शन था ऐसा, नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो यही मेरा आंसर होता। लेकिन उसने एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि बी की न्यू सैलरी क्या है, ये पूछना चाहिए था। तो बी की न्यू सैलरी ये होती कि 4000 बढ़ा है क्वेश्चन में, मेरा बढ़ा 6, क्वेश्चन में बी की न्यू पीछे 57, ये क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। ये 2 × 3 ये कट गया, तो ये आंसर बना था 38,000। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाता। लेकिन बेसिकली उसने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है, हम इसका ऑप्शन बना लेते हैं। कैसे, चलिए मैं इसको क्वेश्चन को एडिट करके यहाँ पे लिख देता हूँ 34,000। अब ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ। एक रेशियो से दूसरा रेशियो बना रहा है, दोनों को चेंज कर रहा है बट सेम सेम चेंज कर रहा है, दोनों को चेंज कर रहा है बट सेम सेम। पहले क्वेश्चन में क्या था 5 में एक ही नंबर को चेंज करना है, जो चेंज नहीं कर रहा मैं उसको सेम बनाता था, क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। इस केस में दोनों को चेंज करेगा सेम सेम। सेम कैसे बनाना होता है, डिफरेंस सामने लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम बन जाएंगे, ठीक है।
अब आते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले नंबर का रेशियो है जो ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 3:7। अच्छा, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, खर्चे का, 2:9। बोल रहा है कि इफ दे सेव्स ₹6500 ईच, अगर दोनों की दोनों कितना कितना पैसा बचाते हैं, 6500 ईच। अच्छा, आप मुझे बताइए, किसी बंदे की इनकम है 100, किसी बंदे के खर्चे हैं 80, तो सेविंग कितनी होगी? तो आप बोलोगे इनकम में से खर्चे निकालो, वही तो सेविंग होती है, यही होती है सेविंग। तो इसमें भी तो यही होगा, ये ऊपर वाली इनकम है, ये नीचे वाली खर्चे हैं, तो इनकम में से सेविंग निकालो तो ये इसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालो, ये सेविंग आएगी। इसमें भी इनकम में से सेविंग निकाल दो, लेकिन साथ में नो तो नहीं निकलता ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, मुझे इतनी समझ आ गई थी कि ये जो बीच वाला ये गैप है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए। देख लो, ये गैप दोनों 6 बनाया था, क्योंकि सेम क्यों थे, क्योंकि इतनी इसकी भी उतना ही नंबर बढ़ा जितना इसका बढ़ा है। 4000 अगर पहले का बढ़ा, दूसरे का भी 4, इसलिए ये वाला गैप सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में भी ये वाला गैप सेम बनाना होता है। ये वही क्वेश्चन है कि दोनों नंबरों को इंक्रीज करा लेकिन सेम नंबर से। तो कैसे सेम बनाएंगे, कैसे सेम बनाएंगे? तो सेम बनाने का सेम प्रोसीजर है। कैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसका गैप कितना है, 7 का, इसका गैप कितना है, 4 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सेम हो जाएगा। 7 को ऊपर करवा दो, 7 × 3 21, 7 × 7 49, 4 × 2 8, 9 चौका 36। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे रेशियो बने, ये है आपकी ए, ये है बी। अब दीजिए, देखिए इसकी 21 इनकम है, 8 खर्चे, तो सेविंग कितनी है बीच में? आप बोलोगे 13 की। यहाँ पे भी देख लीजिए सेम हो जाएगा, कितने की सेविंग, बी की भी 13 की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो कितना सेविंग है दोनों की, 6500। मतलब ए की भी इतनी है, बी किसी एक की ले लो, ए की 65 है तो ए की सेविंग कितनी है, यहाँ पे देखिए 13। मल्टीप्लाई में क्या करना है, पूछा क्या उसने, ए की इनकम, तो ए की इनकम कितनी है, 21। देखो ऊपर वाला डाटा गलती से भी मत देखना, क्वेश्चन यही से देखना बस, सब कुछ ऊपर वाला भूल जाओ। तो कितना आपका 21, 13 × 5 65, और ये कितना का 10,500। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही था। अब नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा कि अगर गलती से इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो, जो भी रेशियो हो, तो आपको पता सेविंग सेम है तो ये वाला डिफरेंस सेम होता है, क्वेश्चन वही टाइप का है। ठीक है, बाकी एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन अलग भी होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में यहाँ तक हो गया। चलिए, ये हमें ये टाइप करना भी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो कितना है, 3:5। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर कितना है, 1:2। यहाँ तक क्लियर है। इफ ईच सेव्स 5000 पर मंथ, देन व्हाट इज विल बी द मंथली इनकम ऑफ एक्स। सेम डिट्टो क्वेश्चन जो हमें अभी लास्ट 6 क्वेश्चन करा है। इसका मतलब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेविंग। भाई अगर 3 रुपये सैलरी है, 1 रुपये खर्चा करता है, सेविंग कितनी होगी, 2। तो निकलता कैसे है, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालो, वही तो सेविंग होती है। इसका मतलब इसमें से इसको निकालो तो बीच में क्या होगा, सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालो, क्या होगा, सेविंग। लेकिन ये सेविंग दोनों की सेम है। क्या ये सेम दिख रहा है आपको? 3 में 1 निकालो तो 2 बचेगा, 5 में 3 निकालो, 2 निकालो 3 बचेगा। सेम नहीं है, इसका मतलब इसको मुझे सेम बनाना है। तो कैसे सेम बनाएंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस कितना है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को ऊपर करवा दिया मल्टीप्लाई, तो इनकम कितना बन गया, 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, कोई फर्क नहीं आया। नीचे करवा दो 2 से, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ये बन गई इनकम, ये बन गया एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखिए, बाई की इनकम कितनी है, सेविंग कितनी है, 1।
इसकी सेविंग कितनी है, 1, हो गया सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना है सेविंग, 5000, चाहे ए की ले लो चाहे बी की, आपकी सेविंग कितनी है, 1। मल्टीप्लाई में पूछा क्या है एक्स की इनकम। तो अब इनकम कितना आ गया, 15,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, डी पार्ट। ये एमटीएस में पूछा था 2017 में। आई होप कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि हम क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये टाइप आपको समझना ही पड़ेगा। इसलिए इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सारे इसी टाइप में हम चलेंगे। चलिए इसको करते हैं। दो नंबर है जिनका रेशियो कितना है, 3 और 4 का। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अब दोनों से 8 कम करना है, तो नियर रेशियो क्या बनता है। आप मुझे बताइए, दोनों में 8 कम करना, इसमें और इसमें दोनों का ये वाला गैप सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी 8 कम हो, इसमें भी, इसका मतलब ये 20 का गैप सेम है। तो गैप सेम कैसे होगा, डिफरेंस कितना है यहाँ दोनों का, 7 का। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 1 मल्टीप्लाई 17 17 और 24 मल्टीप्लाई 24। कितना कम हो रहा है यहाँ पे, 4। कितना कम हो रहा है यहाँ पे, 4। हो गया गैप सेम। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 8 कम करना है, तो 8 कम करना है। आपका कम कितना है, 4 कम हो रहा है, देखो 4 कम हो रहा है। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो पूछा जाए। क्या पूछा, व्हाट आर द टू नंबर्स, दो नंबर क्या है। तो दो नंबर क्या है, एक तो पहले 21 निकालो। पहला नंबर पूछे तो हमेशा ऊपर वाले, ओरिजिनल पूछे हमेशा ऊपर वाले। इसको तो भूल जाओ, ये डाटा लेना ही नहीं है आपको, ये डाटे से लेना है। पहले 21 निकालो, क्या आया आंसर, 4 2 जा 8, 21 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 42। दूसरे नंबर की बात करें, सेम मेथड। अब जो निकालना था मल्टीप्लाई 28 कर देते, तो ये कितना आता, 56। 42 और 56 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट करना सीख। तो मान लीजिए पेपर में बैठ के आपके पास टाइम कम है, अगर आपको गैस करना पड़े, कभी कभी ये चीज़ें काम आ जाती हैं। क्योंकि रेशियो क्या था, 3 4 था ना, तो 3 4 ही रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 3 4 बन रहा है, क्योंकि 30 और 40 इसको काटोगे तो 3 4 बनेगा। थर्ड ऑप्शन देखो, ये भी 3 4 बना रहा है, 15 मल्टीप्लाई 3 15 मल्टीप्लाई 4। लास्ट देख लो क्या ये बनता है, ये भी बन रहा है। पहला ऑप्शन देख लो, 14 मल्टीप्लाई 3 और 14 मल्टीप्लाई 4, बिल्कुल चारों की चारों ऑप्शन 3 4 बना रहे हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अब इसका एडवांस जाना हो तो मैं इसको तो भी सॉल्व कर सकता था, बट आपको उस लेवल का मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना टाइम नहीं आपके पास। आप बेसिक से जो एक टाइप पढ़ा उसको वैसे ही करो। अदरवाइज मैं 8 निकालता, 42 में से 8 निकालो कितना आता है, 34। 34 17 से कटता है, बिल्कुल यही आंसर है। बाकी वाला कोई भी 17 से नहीं कटेगा। तो इसलिए मैं तो निकाल सकता हूँ, लेकिन आप इसको नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ। इतनी सी बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ पूछी जाए उसका मल्टीपल चेक कर लो, अगर आंसर बनता है तो ठीक है, ऑप्शन 2 3 आते हैं तो बेसिक से निकाल लो। बेसिक आपको मैं सिखा चुका हूँ, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम, राम और रहीम कितनी है, 4:3। और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, 3:2। और दोनों की सेविंग कितनी है, 5000। ये क्वेश्चन मुझे आप करके बताओगे। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव मंथली, राम और रहीम दोनों की इनकम निकाल के बताना ऑप्शन कौन सा है। डायरेक्ट करना बताता हूँ, 4 3 का रेशियो है, राम और रहीम 4 3 ही होना चाहिए। पहला ऑप्शन 4 3 बनाता है, 3 0 से 3 0 कट के 4 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई, बिल्कुल 4 3 बन रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो, 2 0 से 2 0 कट के 100 और 75, ये भी 4 3 बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन से तो नहीं हो पाएगा, तो बेसिक से बनाओ। सेम डिटो क्वेश्चन है, मुझे निकाल के इसका आंसर कमेंट करोगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है कि दो नंबर है जिनका रेशियो कितना है, 5 2।
फिर बोल रहा है कि दोनों में अगर 4 ऐड किया जाए, दोनों में 4 ऐड करना है, तो मतलब यहाँ पे भी सेम ऐड होगा, यहाँ पे भी, तो रेशो क्या बनना चाहिए 9:4। अब आगे क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा लाइन इसको पहले फिलहाल छोड़ दीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन है, बेहतर करते हैं पहले। दोनों में सेम सेम ऐड करना है, इसका मतलब ये गैप सेम है, तो गैप सेम कैसे होता है, इसका डिफरेंस कितना है 5, ये डिफरेंस कितना है 5, ऊपर का डिफरेंस कितना है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, क्या बन गया आपका, ऊपर करवा दिया तो 25 बन गया, आगे वाला नंबर 2 को 10 बन गया, 3 को 9 से किया तो 27, 3 को 4 से किया 12। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, इसको लेना ही नहीं है, ये नंबर बन गए। अब देखिए कितना ऐड हो रहा है 2, कितना ऐड हो रहा है 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कितना ऐड कर रहा है, पहले 4, आगे भूल जाइए क्वेश्चन क्या पूछा वो बाद में करेंगे, 4 ऐड कर रहा है, आप कितना ऐड कर रहे हो 2। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैं नंबरों में से 5 निकाल दूं तो बताइए उनका रेशियो क्या होगा। भाई जब तक नंबर पता ही नहीं है तो 5 5 कैसे निकालोगे, अगर मुझे नंबर पता होता कि एक के पास 40 रुपये है, एक के पास 30 रुपये है, दोनों में से 5 5 निकालो तो 35 बचेगा, यहाँ 25 और रेशियो निकाले था काट के, लेकिन नंबर ही नहीं पता ना, तो नंबर तक तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, यहाँ से नंबर निकाल दो, नंबर निकाल दो। फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर है आपका 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर कितना आ गया 50, पहला नंबर तो 50 है। अच्छा सेकंड नंबर क्या होगा 4:2 वही रहेगा, मल्टीप्लाई क्या करना है जो पूछा जाए, तो दूसरा नंबर निकालना 10 से करो, ये कितना आएगा 20। इसका मतलब मेरे नंबर क्या है, मेरे नंबर क्या है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ, चलिए मेरे नंबर क्या आए, जो नंबर आए वो मेरे आए, एक 50 आया नंबर, एक 20। अब तो आपके पास नंबर है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों में से अगर मैं 5 5 निकाल दूं, अब मैं डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा 4 क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिट है 5, ये नंबर नहीं है, ये नंबर है, सीधा नंबर में से 5 नंबर निकालना है। ये बन गया मेरा 45, ये बन गया मेरा 15, और ये कट के रेशियो कितना आ गया 3:1, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब क्वेश्चन वही था, नंबरों तक आपको यही नंबर ही निकालने थे, और जो नंबर आए उसमें से जो पूछा गया, क्योंकि उसने, मैंने यहाँ तक क्वेश्चन उतारने के बाद मुझे पता चला उसने बोला है कि 5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ओरिजिनल नंबर में से तो रेशियो क्या बनता है, तो पहले ओरिजिनल नंबर तो निकालो, नंबर निकालने के बाद सीधा माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे क्वेश्चन करने का तरीका वही है, बस फ़र्क क्या आया कि मुझे नंबर निकाल के उसको दोबारा आगे करना पड़ा क्वेश्चन। ये CHSL 3 जुलाई 2019 में क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए JKSSB के एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ये आप मुझे खुद करके बताओगे अभी ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, खुद करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए मैं आपको एज वाले क्वेश्चन में करवाता हूँ। यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 करवाते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड सन, फादर और सन की, फादर और सन की एज कितनी है 15:8। बोल रहा है कि 6 ईयर एगो, 6 साल पहले चले जाएं, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 13:6। अब यहाँ से एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं आज की बात करूं तो फादर की एज अगर 15 है तो बेटे की 8 है। अगर मैं 6 साल पीछे चला जाऊं, अगर मैं 6 साल पीछे चला जाऊं तो मैं बोलूं फादर की एज कितनी कम होगी, तो आप बोलोगे 6 साल। मैं बोलूं कि सन की एज कितनी कम होगी, आप बोलोगे उसकी भी 6 साल। इसका मतलब ये वाला गैप दोनों का सेम होना चाहिए, ये वाला गैप। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी तो कर चुका हूं, अगर ये वाला गैप सेम करना हो कैसे करते हैं, पहले तो सेम, अभी यहाँ पे सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये कितना कम हो रहा है 2, ये कितना कम हो रहा है 2। अगर नहीं कम होता तो मैं इसका डिफरेंस यहाँ लिखता, इसका डिफरेंस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता, लेकिन दोनों का डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस भी सेम है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 कम हो रहा है, करके देख लो, इसका डिफरेंस 7 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 7 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर वही रहेगा, तो डिफरेंस पहले ही सेम था।
देखो एज वाले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है जो हम दूसरे टाइप में ये पढ़ रहे हैं, दोनों रेशियो चेंज हो गए सेम सेम, क्योंकि एज हमेशा जब भी 10 साल आगे जाओ 10 साल पीछे जाओ तो दोनों की सेम जाएगी, एक बंदे की पीछे नहीं जाएगी। तो ये गैप सेम होना चाहिए था, पहले ही सेम है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालनी, ये प्रेजेंट एज है, ये एज कौन सी है, ये 6 साल पहले वाली है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है, 6 साल पहले। आप कितना पहले जा रहे थे, 2 साल, मतलब 6 साल पहले जाना हो तो कितना कम जा रहा है आपको, 2 साल। पूछा क्या आपसे, फादर की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, 15। आंसर कितना आ गया, 45 ईयर्स, 45 ईयर्स। अब एक चीज और बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। वो कैसे, मैंने पूछा कि अगर कुछ आता हो नहीं आता हो, रेशियो में एक चीज याद करके जाना, जो पूछा जाए व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, वो क्वेश्चन में है क्या चेक करो। तो यही तो है, फादर की प्रेजेंट एज 15 और बेटे की 8, ये प्रेजेंट, और ये 8 साल पहले। तो इसका मतलब फादर की प्रेजेंट एज 15 है, आंसर मेरा 15 से कटेगा। कौन सा ऑप्शन कट रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज वाले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि पहले का एज अगर आगे बढ़ता तो भी ये सेम सेम बढ़ता, ये गैप अपने आप सेम बन जाता कुछ रेशियो आने के बाद। पीछे गया तो भी गैप सेम, मेरे हिसाब से कितना पीछे गया, 2 क्वेश्चन में कितना पीछे जा रहा है, 6 साल पीछे जा रहा है, तो आंसर आ गया 45 साल। ठीक है, अगर मैं पूछता बताइए प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देता। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या आप ट्राई कर सकते हो। बोल रहे कि 8 साल पहले, 8 ईयर्स एगो, ए और बी की एज कितनी है, कितनी एज है, 9:10। ये कब है, ये है 8 ईयर्स एगो। फिर आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर फ्रॉम नो, आज की बात करें, ये आज से 8 साल पीछे की रेशियो है, और ये है आपके बीच में प्रेजेंट की, और प्रेजेंट से आगे कितना जाना है, 4 साल के बाद रेशियो क्या बन जाता है, 12 और 13 का। भाई प्रेजेंट से 4 साल आगे आओ तो ये बनता है, 8 साल पीछे जाओ तो ये बनता है रेशियो, यही बोला हुआ है। इसका मतलब ये वाला गैप सेम होना चाहिए, ये वाला 8 साल पीछे और 4 साल बाद, जितना एज यहाँ बी का बढ़ेगा उतना ही ए का बढ़ेगा, क्योंकि 9 अगर यहाँ पे है 8 साल पीछे, तो आगे आ जाओ प्रेजेंट पे 8 साल जोड़ दो, फिर 4 साल आगे चले जाओ, ये वाला गैप हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे गैप कितना है मेरे हिसाब से, प्लस का 3, यहाँ पे कितना है, प्लस का 3, इसका मतलब गैप पहले ही सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ और आंसर निकाल दो। ये गैप कितना है मेरे हिसाब से, ए को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने साल का डिफरेंस पड़ेगा, भाई प्रेजेंट से 8 साल पहले ये रेशियो था, प्रेजेंट से 4 साल बाद ये रेशियो है, मतलब कि 8 साल पहले ये रेशियो है, 4 साल बाद ये रेशियो है, तो बीच में गैप कितना पड़ा, 8 और 4 12 साल का। आपका गैप कितने का है, 3 का। मल्टीप्लाई क्या करना है, उसने क्या पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ सी नाउ इफ इज एज इज 6 ईयर मोर देन ए। तो ए की एज से सी की एज 6 साल ज़्यादा, सी की एज क्या होगी, तो ए की एज निकालो पहले, ए की एज कितनी है, प्रेजेंट एज वो बाद में निकालते हैं, पहले ये 8 साल पहले बार निकाल लो, या ये वाली कोई भी निकाल लो, तो प्रेजेंट अपने आप निकल जाएगा। चलिए मैं ये निकालता हूँ, 8 साल पहले की कितनी होगी, 8 साल पहले 36 साल। ये कब है, ये 8 ईयर्स एको। तो यहाँ से मुझे बताइए इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगा। तो आप बोलोगे ये 8 साल पहले 36 है, तो आज कितनी होगी फिर 44। तो अब बताइए इसके अकॉर्डिंग सी की एज कितनी होगी, तो क्वेश्चन में बोला कि सी की एज 6 साल ज़्यादा है ए से, तो ए की एज कितनी आज 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर देता हूँ, आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ लिखा नहीं है, इसलिए मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं 8 साल पहले चला जाऊं
ए और बी का रेशियो देखूं तो वो है 9:10। और अगर आज से 4 साल आगे चला जाऊं तो दोनों का रेशियो चेक करूं तो 12:13। इसका मतलब कि प्रेजेंट से अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट से ये 8 साल यहाँ पीछे गया और यहाँ पे 4 साल आगे आया, तो ये वाला गैप आप मुझे, आज मैं खाली बी की बात करता हूँ, तो प्रेजेंट से बी 8 यहाँ पीछे है और 4 आगे जा रहा था, टोटल डिफरेंस कितना 8 4 12 साल का। क्योंकि बी को 10 है तो प्रेजेंट जाने के लिए 8 जोड़ दो तब प्रेजेंट बनेगा, 4 आगे चले जाओ फिर जाके 12 का, तो ये भी 12 होगा। इसका मतलब ये गैप सेम होना चाहिए। चेक करो सेम है, नहीं है तो सेम कैसे बनाते हैं, इसका डिफरेंस आगे लिखेंगे, इसका डिफरेंस आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे ऐड हो रहा है 3 साल, यहाँ पे ऐड हो रहा है 3 साल, तो सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 3, क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है भाई ध्यान से देखो, ए और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस है भाई 8 साल ये था पीछे पीछे और 4 आगे गया, तो कितना है 12 साल का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन में कल फिर समझाऊंगा आपको। 12 साल, आप कितना बना रहे हो डिफरेंस 3 का। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको निकालना सी की एज, सी तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन सी की एज है कितनी है 6 साल ज़्यादा ए से, इसका मतलब ए की एज पहले निकालो, तो ए की प्रेजेंट एज आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं निकाल सकते, या तो 8 साल पहले बार निकालो ए की, या 4 साल बाद वाली, कोई भी एक निकाल के फिर प्रेजेंट बना लेंगे। तो ए की एज निकाल लो कब 8 ईयर्स एगो वाली, कितनी बनी है 36 साल। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, वो होगी 36, और ये 8 साल पहले थी, तो 8 साल ऐड करो कितना हो गया 44। तो सी की एज कितनी हुई, ये ए की एज से 6 साल ज़्यादा है, तो आंसर कितना आ गया 50। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो मैंने आपको एज वाला क्वेश्चन भी करके बता दिए 2, बाकी एज का हम अलग से करने वाले हैं टॉपिक पूरा। और फिलहाल आज हमने जो टाइप पढ़ा तो इसमें ये वाला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहले टाइप में हमने देखा कि एक रेशियो से दूसरे रेशियो के पास आने के लिए सिर्फ एक ही नंबर को चेंज कर रहा है, जब एक नंबर चेंज करे तो जो सेम है उसको सेम बनाओ और क्रॉस करके नया रेशियो बना के नंबर निकाल दो। जब दोनों चेंज करे तो दोनों का डिफरेंस लिख के क्रॉस करो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जब दोनों नंबर चेंज करेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी, कितने बच्चों को समझ आ गई कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो मैं पॉलिटी अब सब कुछ तो एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि पॉलिटी का एक लंबी लंबी क्लास बनाना स्टार्ट कर दूँगा। जब क्लास बनाने बैठूँगा तो 2 से 2.5 घंटे की क्लास बना दी करूँगा, ताकि क्लास हम जल्दी ख़त्म कर पाएँ। 2 2 3 3 क्लास एक साथ बनाएंगे तभी जाके ख़त्म होगा, और सिलेबस तो हम आपको अच्छे से ख़त्म करेंगे, इसलिए हम सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि मैथ मैंने पहले ही बता दिया कि इतने चैप्टर हमारे होने वाले हैं 4-5, इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और हाँ सेशन को लाइक कर लीजिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।